NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि चुनाव खत्म हो चुका है। अब खबरिया चैनलों का एग्जिट पोल जारी है और एग्जिट पोल ऐसा है जिससे एनडीए काफ़ी उत्साहित है और महागठबंधन के नेताओं की सांस फूल रही है। अभी एनडीए के नेता यानी जेडीयू के वरिष्ठ नेता प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह जी मेरे साथ हैं। इनसे बात करते हैं, काफ़ी अनुभव है इनको। ये एग्जिट पोल पर आपको कितना भरोसा है? देखिए, मैं मानता हूँ कभी कभी एग्जिट जो पोल होता है वो कम्प्लीटली सही निकलता है और कई बार, पिछले बार ही देखिए या आप देख लीजिए कि जब यहाँ का राजस्थान का चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़, तो एग्जिट पोल तो ये नहीं था जो से रिजल्ट आया। इसलिए भी सभी टाइम में ये सर्वे जो होता है वो गणित के हिसाब से सही नहीं बैठता। लेकिन एक बात निश्चित रूप से कि ट्रेंड तो मालूम हो जाता है। अब ट्रेंड बिहार में भारी बढ़त को दिखा रहा और हम तो इस चुनाव के मध्य में ही तीसरे चरण के बाद से बराबर जब भी मीडिया के साथियों ने प्रश्न किया तो मैं कह रहा था कि लहर चल रही है लेकिन इसको लोग समझ नहीं पा रहे। चूँकि समाज का बहुसंख्यक आबादी का बड़ा भाग अति पिछड़ों का भी है, वो वोट तो जा रहा था। लहर किसकी थी, नीतीश कुमार की या मोदी की? नहीं, जब भी लोकसभा का चुनाव होता है तो उसमें दो फैक्टर काम करते हैं। चूँकि राष्ट्रीय चुनाव है तो जिसको आप सत्ता में बैठाते हैं उसके कार्यकाल की समीक्षा भी लोग करते हैं और उसके विषय में दृष्टिकोण भी बनाते हैं। मोदी के विषय में लोगों का दृष्टिकोण था कि सीमा और सुरक्षा के मामले में इस मोदी के नेतृत्व ने अच्छा काम किया है और इसे शान शौकत इस देश की विदेशों में भी बढ़ी है। तो एक फैक्टर सीमा और सुरक्षा के सवाल को लेकर के मोदी का इमेज देश में बहुत ही अच्छा था। तो और सामने जो लोग दिखाई पड़ रहे थे वो उनका कुछ भी नहीं था, वो आपस में बटे हुए थे। उनके प्रधानमंत्री के कई उम्मीदवार थे। तो जब लोग देखते थे कि इस तरह का मैंडेट हम देते हैं तो ये देश के लिए तो अच्छा नहीं है, अस्थायी सरकार के नाम पर दिए। लेकिन उसमें एक बड़ा फैक्टर और होता है जो इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। जिस राज्य में चुनाव होता है वहाँ का प्रशासन, वहाँ का नेतृत्व को भी लोग परखते हैं इस चुनाव में। चूँकि राज्य का इंटरेस्ट भी उस चुनाव से और राज्य के भी लोग लोकसभा में जाते हैं। तो यहाँ नीतीश कुमार का व्यक्तित्व था। लेकिन सर, लगातार तकरार चल रही थी जेडीयू बीजेपी में कि नेशनल लेवल पर भले मोदी हो चेहरा, बिहार में नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे। लेकिन बिहार में ऐसा क्यों हुआ कि नीतीश कुमार काफ़ी लो प्रोफाइल रख के चुनाव लड़े? देखिए, लो प्रोफाइल नहीं, नीतीश कुमार ने 171 चुनावी सभाओं को किया। लेकिन आरजेडी का कहना है कि 2 चरण के बाद नीतीश ने अपने नाम पर वोट नहीं मांगा। नहीं। लगातार बीजेपी, मोदी और सुनिए, ये गलत लोग कर रहे हैं। ये तो चुनावी स्ट्रेटेजी है और जब हम एनडीए में शामिल हो गए हैं तो निश्चित रूप से हम देखेंगे कि जो देश के प्रधानमंत्री जिसको हम किए हैं, मान रहे हैं, उसका नाम तो लेना स्वाभाविक है। और इसलिए नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया। लेकिन नीतीश के काम का तो एक साइलेंट असर बिहार के जनमानस पर था। मेरे सर्वे में भी दिखा है कि नीतीश कुमार के काम का असर दिखा है, उनका प्रभाव भी दिखा है। लेकिन नीतीश कुमार ने 2 चरण तक अपने नाम पर ही वोट मांगा, अपने काम के नाम पर मांगा। दूसरे चरण के बाद उन्होंने अपना प्लानिंग बदल दिया, मोदी के नाम पर मांगा, राष्ट्रवाद पर मांगा। आवश्यक है, चूँकि एनडीए के अंदर मोदी के नाम पर कोई मतभेद नहीं था। जितनी एनडीए की पार्टियां गठबंधन में शामिल हैं, एनडीए, सभी लोगों ने मोदी के चेहरा को, मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में मान लिया था। तो स्वाभाविक है कि जब मोदी का चेहरा लोगों के सामने तय हो चुका है और मोदी ने हाल में जो काम किया है उससे जैसा उनकी प्रतिष्ठा भी और देश की प्रतिष्ठा भी बढ़ी है।
तो उनको जरूर इसमें मध्य में रख करके तब काम करना चाहिए। लेकिन दादा अभी चुनाव के बीच में ही बलियावी ने कह दिया कि नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट करना चाहिए पीएम के तौर पर, केसी त्यागी ने नोटबंदी जीएसटी पर सवाल उठा दिया, ये क्या कारण था? देखिए, जहाँ तक बलियावी के सवाल है, बलियावी के सवाल पर उसी समय उसी दिन मैंने एक बयान दिया था जब हम कैंपेनिंग में थे कि उनका निजी विचार हो सकता है, लेकिन ये फालतू है, यही शब्द मैंने दिया, ये फालतू है, निरर्थक है और इससे पार्टी को कुछ लेना देना नहीं है। जिस दिन बलियावी का बयान हुआ था उसी दिन हमने प्रेस को ये कह दिया था और आज भी हमारी राय थी। कभी कभी अपनी पहचान के लिए भी लोग इस ढंग का बयान। केसी त्यागी नोटबंदी जीएसटी पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, नोटबंदी और जीएसटी पर पहले जो लोगों ने सवाल भी उठाया, लेकिन बाद में अभी जो बैंक का रिपोर्ट आया है उसमें जीएसटी का तो परिणाम अच्छा आया और धीरे धीरे अब इसका प्रभाव दिखाई पड़ रहा। देखिए, वो शॉर्ट टर्म में जीएसटी के ऊपर जो भ्रम था वो अब धीरे धीरे दूर रहा होगा। तो आप सुन लिया कि चुनाव पर हमने बात की, दादा से बेबाक बातचीत हुई हमारी, हर सवाल का इन्होंने जवाब दिया। आपको वशिष्ठ बाबू की बातचीत अच्छी लगे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपके सहयोग समर्थन से इस महीने से सिटी पोस्ट बिहार झारखंड का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला चैनल बन गया है। हर महीने 2 करोड़ लोग हमें देख रहे हैं। इस सहयोग समर्थन आगे भी जारी रहना चाहिए। धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं। साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।